परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के पीछे हाथ धोकर लगना और परभनी शहर महानगर पालिका से और पीडब्ल्यूडी से काम करके लेना, ये लोहे के चने चबाने के बराबर का काम है। यही काम आज परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर के दरगाह रोड के रहने वाले सैयद अकबर अली साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के भावी नगर सेवक माने जाते हैं। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर पीछा पकड़ा और जो महिला हॉस्पिटल में आने वाली महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, डिलीवरी ही यहाँ पर ये गड़ों की वजह से हो जा रही थी, ऐसा यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा था, जिसका पीछा पकड़ के सैयद अकबर अली साहब इन्होंने पीडब्ल्यूडी और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका और जिला अधिकारी कार्यालय, इन तीनों को भी नोटिस दे देकर और यहाँ पर आंदोलन करके आज इस रास्ते का काम शुरू हो चुका है। और इसका क्रेडिट परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवकों को भी जाता है, जिसमें विकास लंगोटे साहब, इनकी भी मौजूदगी है। इन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर आवाज उठाई, उसके साथ में मुशू खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। और उसी के साथ में यहाँ पर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम लोगों ने जो मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में आज उनकी मेहनत ने रंग लाई है। और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 का जो रास्ता है जिंतूर रोड से शमशान भूमि तक का, और उसके बीच में जो सामान्य स्त्री रुग्णालय, ये स्त्री रुग्णालय के लिए जाने का जो रास्ता है और शमशान भूमि के लिए जो जाने का रास्ता है, यहाँ पर बहुत खराब हो चुका था। इसका डामरीकरण का काम शुरू किया गया है। डामरीकरण से पहले इस रास्ते को खोदना शुरू किया गया और इसको खोदकर मजबूत बनाकर ही इसको डामर का रास्ता बनाना है। दोनों साइड से नालियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं और मुकम्मल होने के बाद में आज जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, खोद काम लगातार यहाँ पर शुरू है और खोद काम करने के बाद में पूरी तरह से इस रास्ते को डामर का रास्ता मजबूत बनाना है। और इसके बीच में जो झाड़ आए हुए हैं, ये झाड़ तोड़ना कितना जरूरी है और इन्हें रखना कितना जरूरी है। ये अगर किसी को नुकसान देते हैं तो इन्हें इन झाड़ों को हटाना जरूरी है। अगर नुकसान नहीं दे रहे हैं आवाजाही के लिए, तो ऐसी सूरत में झाड़ों का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने जो मांग की है, हकीकत में इन्होंने किस तरह की मांग की है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार इन्होंने पिछले कई दिनों से इस रास्ते के काम को लेकर जिस तरह से यहाँ पर पीछे लगे हुए थे और इस रास्ते को बनाने के ही पीछे लगे हुए थे और प्रशासन से लगातार ये मांग भी कर रहे थे। ये काम शुरू किया गया है, रास्ते को बनाने का काम जिस तरह से शुरू किया गया है, जेसीबी के जरिए से इस रास्ते का पूरी तरह से खोद काम शुरू है। और ट्रैक्टर और उसी के साथ में यहाँ पर ट्रैक्टर के अलावा जिस तरह से यहाँ पर आईवा के जरिए से यहाँ का मलबा ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। ये अलग बात है कि ट्रैक्टर वाले और जितने भी यहाँ पर लोग इस मलबे को यहाँ से हटा रहे हैं, ये लोग पैसों के जरिए से, पैसों से इस मलबे को बेच रहे हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्टर को ये तो दिया गया होगा, मेंशन किया गया होगा कि ये मलबा किसी और जगह ले जाकर फ्री में डालना है। और ट्रैक्टर वालों को और उसी के साथ में यहाँ पर जो काम करने वाले आईवा वाले, जेसीबी वाले और हाईवा वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ही गया होगा कि आप लोगों ने मलबा यहाँ से उठाकर किसी और जगह डालना है। लेकिन यहाँ पर जो सौदेबाजी की जा रही है कि एक ट्रैक्टर 1000 रुपये में डालने का मलबे का किराया जो लिया जा रहा है डीजल के नाम पर, अब ये कहां तक सही है? क्या कॉन्ट्रैक्टर को ये भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है? ये ऊपर की गाड़ी कमाई है? अब सवाल या निशान है। लेकिन यहाँ का रास्ता जिस तरह से बनाया जा रहा है, ये तारीफ के काबिल काम है कि यहाँ पर रास्ता बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत बेहतर क्वालिटी का बनाया जाएगा। जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे, साफ और सुथरे तरीके से इस रास्ते को बनाएंगे, ऐसी उम्मीद यहाँ पर हम लोग उम्मीद तो लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि किस तरह से इस रास्ते को बनाया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से इस रास्ते के लिए आंदोलन किए गए सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानिब से, आखिर इनके आंदोलन ने रंग लाया है। और यहाँ पर जो रास्ते का काम बनाना जरूरी था, जिस रास्ते को बनाना जरूरी था, जिसका डामरीकरण जरूरी था, वो आखिर उस रास्ते का डामरीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। डामरीकरण से पहले इसे खोदा जा रहा है और खोदने के बाद में इन्हें
इस रास्ते को पूरी तरह से शमशान भूमि तक, हो सकता है कि शमशान भूमि तक इसे बनाया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक दिया गया है यह हमें पता नहीं है, लेकिन जो रास्ते का काम किया जा रहा है ये बहुत अच्छे अंदाज में किया जा रहा है। इस रास्ते को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए कितने लोग साथ देंगे और इस रास्ते को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने जो सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस रास्ते को लेकर दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। अल्हम्दुलिल्लाह नगर पालिका प्रशासन ने, परभनी शहर महानगर पालिका ने हमने जो आंदोलन किए उसका जो हमको फल मिला है 14/1/2025 को परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव की साहब की तरफ से हमको ये लेटर दिया गया कि सिविल हॉस्पिटल शमशान भूमि का रास्ता जल्द से जल्द हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादा किया था आज वो पूरा किया है। आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल का डिलीवरी वार्ड का जो रास्ता है इसका जो है तो काम चालू हुआ है। और गुत्तेदार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बीच में जो झाड़ आए वाले हैं, अभी ये झाड़ जो है तो आप देख सकते हैं ये झाड़ जो है तो धोखादायक झाड़ हो चुकी है। अब ये झाड़ हवा अगर चली है तो ये गिर जाएंगे और जीवित हानि होने की अंदेशा है। तो गुत्तेदार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो झाड़ जो है 6-7, इसमें क्या हो रहा है, रास्ता भी छोटा हो रहा है और ये अड़थड़ा भी निर्माण कर रहे हैं और वन विभाग से परमिशन लेके ये झाड़ जो है तो तोड़ा जाए, ऐसी मैं गुत्तेदार से विनंती करता हूं। और रहा मसला इस रास्ते का, इसमें हमारे 10/7/2024 को हमारा जो जन्मदिन वार्ड दिवस था, तो हमने जो यहाँ की शुरुआत जो है तो हमने खड्डा मुचा कर हमने हमारा बर्थडे मनाए थे, जिसमें हमारे रोड के जो गुत्तेदार सर्जन कंपनी के सुपरवाइजर है उन्होंने हमारा साथ दिया था। और यहाँ पर जो है तो खड्डा मुक्त करके डिलीवरी पेशेंट जो आते हैं और शमशान भूमि का जो अंतिम यात्रा रहती है उसमें भी लोगों को जाने के लिए सुविधा। उस तारीख से हमने इस पे कई आंदोलन किए। 2 अक्टूबर को हमने रास्ता रोको आंदोलन किया। उसके बाद हमने जो है तो 15 दिन जो है तो हमने जो है तो वहाँ पर अनशन कलेक्टर ऑफिस के सामने उपोषण तक के बैठे। उसके बाद हम जो है तो यहाँ पर वो भी मामला रुका नहीं। फिर उसके बाद जो हमने जो है तो यहाँ पर एक आंदोलन लिया था कि भाई यहाँ पे हम पढ़े लिखे भी रह के हमारा फायदा नहीं, यहाँ निरीक्षक के सर का एक अंगोठा के सर का हमने एक आंदोलन किया। उसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने 14/1/2025 को हमको ये लेटर दिया कि भाई तुम्हारी मांग ने हम मंजूर किया और ये शमशान भूमि का रास्ता जो है तो हम चालू करें। इसमें मेरे साथ यहाँ कर अतीक भाई ये लोगों ने भी यहाँ का हमको बहुत सपोर्ट किया। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे मुशू खान उर्फ मुसद्दिक खान दरगाह रोड के युवा नेता, इन्होंने भी मेरे को हर आंदोलन में मेरा साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के नगर सेवक विकास लंगोटे ने भी जो है तो इस वार्ड में के नगर सेवक है, उन्होंने भी इस रास्ते के लिए आंदोलन किया है। मैं तमाम ही इसमें समाजी शख्सियत रखने वाले लोग जो इंसानियत रखते हैं, हर जो आंदोलन करते हैं कि जहाँ की मुसीबत देखी नहीं जाती है। अब ये परभनी शहर जो है तो आंदोलन का शहर हो चुका है। जगत जर्मनी और भारत परभनी, और परभनी में आंदोलन का शहर। ये आंदोलन कर करके भी जो है तो यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, मैं तमाम इसमें आंदोलन में शरीक होने वाले और तमाम इसमें जो है तो हमारे साथ जो है तो कदम चलने वाले लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस रास्ते को डेवलप करने में आंदोलन किया और हमारी मदद की। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह डामरीकरण का रास्ता है। मूलभूत सुविधा में इसका नियोजन किया गया है और ये डामर रास्ता इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द तकमील होगा। खुदा हाफिज। ये न्यूज खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएँ और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।